नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, शनिदेव की पूजा। हम इसकी एक ऐसी विधि को समझेंगे जो एकदम सरल भी हो और पूरी भी, ताकि कोई भी इसे आसानी से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शनिदेव की कृपा आखिर कैसे पाई जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, खासकर तब जब जिंदगी में चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, शनिदेव की पूजा शनिवार को होने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद है ग्रहों की वजह से आने वाली मुश्किलों जैसे साढ़े साती या धैया के असर को कम करना। मतलब ये जीवन की रुकावटों को दूर करके उनका आशीर्वाद पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। किसी भी अच्छे काम की तरह यहाँ भी सही शुरुआत के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो पूजा शुरू करने से पहले हमें क्या-क्या तैयारी करनी है और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तैयारी को ना हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, खुद को तैयार करना, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से, और दूसरा, पूजा के लिए जो भी जरूरी सामग्री है उसे इकट्ठा करना। यकीन मानिए, दोनों ही बराबर की जरूरी हैं ताकि पूजा पूरे मन और श्रद्धा से हो सके। खुद को तैयार करने में कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, जैसे पूजा के लिए काले या नीले कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग शनिदेव से जुड़े हैं। पूजा करते समय चेहरा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और सबसे जरूरी, मन में एक साफ संकल्प होना चाहिए कि हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं। हाँ, एक और बात, ये पूजा सूर्यास्त के बाद करना सबसे अच्छा माना जाता है और इस दौरान लाल रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। अब बात करते हैं पूजा की सामग्री की। इनमें कुछ चीजें तो बहुत ही खास हैं, जैसे काला तिल, कहते हैं ये शनिदेव को बहुत प्रिय है। फिर है सरसों का तेल, जिसे लोहे के दिए में जलाया जाता है। ये दोनों ही उनके प्रतीक हैं। इसके अलावा काला कपड़ा, उड़द दाल, नीले या काले फूल और हाँ, शमी के पत्ते चढ़ाना भी बहुत शुभ माना गया है। तो जब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो अब बढ़ते हैं पूजा के मुख्य विधि की ओर। चलिए इसके हर एक स्टेप को बहुत आराम से और एक-एक करके समझते हैं। पूरी पूजा प्रक्रिया ना इन 5 आसान से कदमों में बंधी हुई है। शुरुआत होगी जल चढ़ाने से, फिर तेल, तिल और फूल अर्पित करेंगे, उसके बाद दीपक जलाएंगे और आखिर में सबसे जरूरी मंत्रों का जाप करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल फ्लो है। पूजा की शुरुआत बहुत ही शांत भाव से होती है। सबसे पहले हम देवता को जल अर्पित करते हैं, जो एक तरह से शुद्धिकरण का प्रतीक है। इसके ठीक बाद हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं, जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। ये पहले 2 कदम सरल हैं, पर इनका अर्थ बहुत गहरा है। इसके बाद हम वो चीजें अर्पित करते हैं जो शनिदेव को खास तौर पर पसंद है। इसमें आते हैं काले तिल, गहरे नीले या काले रंग के फूल और पवित्र शमी के पत्ते। हर एक भेंट हमारी श्रद्धा को दिखाने का एक तरीका है। अब आता है पूजा का एक बहुत ही खास पल, दीपक जलाना। याद रखिए, लोहे के दिए में सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसे देवता की मूर्ति या तस्वीर के दाएं ओर रखना है। ये जलती हुई लौ जीवन से अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। अब हम पूजा के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे गहरा और आध्यात्मिक है, मंत्रों का जाप और फिर देवता को भोग लगाना। शनिदेव का सबसे सरल और सबसे ज्यादा जाना माना मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इसका उच्चारण बहुत आसान है और ये बेहद शक्तिशाली भी माना जाता है। अच्छा, इस मंत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे कम से कम 108 बार जपने की सलाह दी जाती है। 108 का ये जो आंकड़ा है, ये सनातन परंपरा में बहुत पवित्र माना जाता है। इसके लिए आप किसी भी जप माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ 2 मुख्य मंत्रों में फर्क समझना जरूरी है। पहला, जो हमने अभी देखा, वो सरल मंत्र है, जो रोज की सामान्य पूजा के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इसे बीज मंत्र कहते हैं। ये ज्यादा शक्तिशाली और केंद्रित होता है, खासकर साढ़े साती जैसे मुश्किल दौर के असर को कम करने के लिए। मंत्र जाप पूरा होने के बाद हम आभार जताने के लिए भोग लगाते हैं। इसमें परंपरागत तौर पर गुड़ और चना, उड़द की दाल से बना कोई प्रसाद या फिर काले तिल की बनी मिठाइयाँ शामिल होती हैं। अब हम आते हैं उस काम पर जिसे कई लोग शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे असरदार तरीका मानते हैं, और वो है
दान। शनिवार के दिन दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। आप काले तिल, सरसों का तेल, काले कपड़े या जूते जैसी चीजें दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों या विकलांगों को भोजन कराना तो एक बहुत ही महान कर्म है, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं, इसलिए निस्वार्थ सेवा का ये भाव उन्हें खुश करने का सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी पूजा और दान को जब कोई पूरी श्रद्धा से करता है तो आखिर उसे मिलता क्या है? चलिए इसके कुछ अच्छे परिणामों पर नजर डालते हैं। इस पूजा को सही विधि से करने पर जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। ये साढ़े साती और ढैया के मुश्किल समय में राहत दे सकती है, करियर और पैसों से जुड़ी रुकावटें दूर कर सकती है और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े या बीमारी जैसी दिक्कतों को भी कम कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये हमारी मेहनत का सही फल दिलाने में मदद करती है, जिससे जीवन में एक ठहराव और स्थिरता आती है। आखिर में बस यही कहेंगे कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। उनकी पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि अनुशासन और सही रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा है। जय शनिदेव। और जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। क्या श्रद्धा और सही कर्म के साथ किया गया एक अनुष्ठान सच में हमारे जीवन में वो संतुलन और स्थिरता ला सकता है जिसकी हम सबको तलाश है? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अनुभव से ही मिलता है।